कोई भी हमारा इरादा नहीं है पार्लियामेंट में दोबारा जाने का और निगरां सेटअप हो नहीं सकता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रख के कोई निगरां सेटअप कबूल भी नहीं किया जाएगा। समी इब्राहिम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कल का जलसा आपने देखा, आप बहुत ज्यादा चार्ज अप थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने माजी में भी बहुत ज्यादा जलसे कवर किए, सर क्या माहौल था, क्या मूड था आवाम का? देखिए सलमान, जलसे तो होते रहते हैं हमेशा, लेकिन जो कल का जलसा था वो एक बहुत बड़ा जलसा था और लोग उसकी ये जो तादाद बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये हो नहीं सकता, इसलिए कि वो बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ था। अभी खान साहब की तकरीर बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी, लोग आ रहे थे और जितने आ रहे थे उससे उतने ही वापस जा रहे थे और वो जगह पैक थी। तो बेसिकली इस जलसे ने पूरे शहर को चार्ज किया और अगर मैं ये कहूं कि कराची वाज बॉइलिंग तो ये गलत नहीं होगा। एक बहुत कामयाब जलसा और जो लोग आ रहे थे वो इतने ज्यादा कमिटेड थे पाकिस्तान के लिए। और जो बड़ी बात थी कल हमें नजर आई, उसमें पाकिस्तान के झंडे थे सब। अब पीटीआई के झंडे थे लेकिन पाकिस्तान के थे। जिन लोगों से बात हुई वो कह रहे थे कि हम माजी में एमक्यूएम के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन अब हम खान के साथ हैं क्योंकि अब मौका आया कि पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाना है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा जलसा ना कभी पहले हुआ था, ना ही कभी दोबारा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं देख सकूंगा। इतना ज्यादा चार्ज क्राउड, कमिटेड क्राउड और यानी आप जो एक पत्ता तक, एक टहनी तक नहीं टूटी, इस कदर रिस्पॉन्सिबल क्राउड और मुनज्जम भी था जलसा ना, इसमें कोई ऐसी बदनज़मी देखने में नहीं आई, कोई ऐसा मामला देखने में नहीं आया। इतना बड़ा क्राउड होता है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तहरीक इंसाफ से निकलकर पाकिस्तानी झंडा पाकिस्तान की बात कर रही है और इमरान खान अट्रैक्ट कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के वोटर को, मुस्लिम लीग नून के वोटर को, दूसरी तमाम जमातों के वोटर्स को कि ये इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट इलेक्शन, इट इज अबाउट विल ऑफ पीपल। और ये जो बात है ये डेमोक्रेसी है और अभी पार्लिमानी सियासत हो रही है। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मेक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स सक्सेसफुल फॉर पाकिस्तान, कि उनको 2/3 मिल जाए या सिंपल मेजोरिटी मिल जाए, ब्लैक मेलिंग से निकल जाए और असेंबलियां जो है वो फंक्शनल हो और लोगों को डिलीवर कर सकें। सो वट एवर ही इज डूइंग, आई थिंक ही इज पुरअमन तरीके से, इससे बेहतर, इससे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके जो मुखालिफिन है उनके हाथ पांव फूल गए हैं। अब देखें काबीना नहीं बन रही, अब आप देखें गवर्नर पंजाब को रिमूव करने का जो एक ऐसा तरीका अख्तियार किया गया, ना कोई काबीना की अप्रूवल है, ना कोई समरी है, ना कोई समरी पाकिस्तान को गई है। वजीर आजम का गवर्नर को हटाने का इख्तियार होता है सर? जी इख्तियार है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। अच्छा, प्रोसीजर ये है कि वजीर आजम जो है वो एक समरी वज़ीर आज़म हाउस से जाती है और ऐवान सदर उसको नोटिफाई करता है या डी नोटिफाई करता है। लेकिन वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वज़ीर आज़म इन हिज पर्सन कोई चीज नहीं होता, एक्चुअली इट इज कैबिनेट। तो कैबिनेट ही नहीं है, 6 दिन हो गए और ना कोई कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ना कोई समरी बनी है। एक सिर्फ मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से एक ट्वीट है कि जी उनको चीमा साहब को हटा दिया गया। सदर पाकिस्तान की तरफ से उनको कोई समरी नहीं मिली, उनका कहना है उनके ऑफिस का, तो ना कोई वो डी नोटिफाई हुए हैं। तो अभी तक तो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ही हैं और उनको जब तक सदर डी नोटिफाई नहीं करेंगे वो वहां पर वो मौजूद हैं और जब तक वो हैं तो ऑफिस में तो चीफ जस्टिस साहब हलफ नहीं ले सकते हमजा शहबाज साहब का। तो ये एक नई सिचुएशन है, इमर्जिंग सिचुएशन है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सर खबरों का शहर है वो, क्या खबरें सर? काबीना बन क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि पहले तो बड़े नाम क्लियरली सामने आ रहे थे, फिर चौधरी मंजूर साहब से भी हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम के अंदर, वही कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमें वजारतें नहीं लेनी है। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप ओहदों को तरजीह दे रहे हैं, आप वजारतों को तरजीह नहीं दे रहे हैं, तो क्या मामला है सर, क्यों वजारतों का भी फिलहाल फाइनल नहीं हो पा रहा है? देखिए ये पॉलिटिकल, ये सियासी ब्लैकमेलिंग है इस वक्त। ज्यादा से ज्यादा हर पार्टी गेन की कोशिश कर रही है, या ये तो नजरियाती तौर पर एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ और मुख्तलिफ हैं। एक ही कॉमन चीज थी कि इमरान खान को हटाया जाए,
ये इनसे पूछो तो ये खुद कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद सिर्फ एक बात पर था, हमने ये तय किया था कि इमरान खान को हटाना है जी जी। और फिर उसके बाद हर चीज को हम देख के फैसला करेंगे। अब फैसला होना बहुत मुश्किल है और ये गवर्नमेंट इनसे बनना अगर आसान नहीं है सबसे पहले, और अगर बन भी जाती है तो उसको चलाना बहुत मुश्किल है। ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं जैसे सेनेट चेयरमैन है, कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, वो पीपल्स पार्टी लेना चाहती है अपने पास, और अगर वजारतों में आना है तो उनकी डिमांड है 10 वजारतों की। मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी मामला फंसा हुआ है, वो सेनेट की चेयरमैनशिप नहीं देना चाहते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। MQM भी ज्यादा वजारतें चाह रही है, JUIF 4 वजारतें चाह रही है। तो ये एक ऐसा एक उनका आपस में इख्तलाफ है इसमें, फिर ओनरशिप कोई नहीं लेना चाहता। और दूसरा जो इमरान खान के इतने बड़े बड़े जलसे हैं उससे ये नर्वस हो गए हैं, इनको ये नहीं पता कि कब तक हम रहेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल जो पंजाब असम्बली का वाकया हुआ उसके बाद चौधरी सालिक और मोनर और जो तारिक बशीर चीमा वो चले गए, तो 176 से रह गए 174। और अब जो कल मोहसिन दावर और अली वजीर ने जो तकारीर की हैं, अगर ये और जिस तरह उन्होंने पाक फौज पर हमले किए अपनी तकरीरों में पार्लियामेंट में, और किसी ने भी उनको नहीं रोका, किसी ने कंडेम नहीं किया सर अभी तक, किसी ने ट्वीट नहीं किया उसके खिलाफ। जी जी बिल्कुल। तो उससे सूरत हाल ऐसी है कि ये भी उस इत्तेहाद में नहीं रह सकते, तो ये 172 पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक शाहजेन बुख्ती एक साइड पे हो जाए तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है इनके लिए, क्योंकि जो लोग हो चुके, जो लोटे बन चुके, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो गई। 5 मेंबर जो बेंच है वो समाअत करने वाला है कल या परसों, के जिसमें वो फैसला करेगा कि ये ताहयात नाअहल हैं या DC2 हैं। तो बड़ा एक क्राइसिस है जो इस वक्त हुकूमत जो बनी है, ये बहुत ही क्राइसिस का दौचार है। अभी तो इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।